Hello, dear learners. Hope you are doing well and studying hard. So, how's the preparation going on? Hope you are done with your basic books and the advanced. Now, there are only 21 days left. So, I would suggest to complete the books which you are reading right now and do revise them only. And yes, continue with the PYQ series as it is very beneficial. So, without wasting much of your time, let's get started. Today's paper is UGC NET 2021, which held in November. The paper 2 history, and we are going to do with the shift 1. Okay, so the very first question of today's topic: which of the following Chalcolithic sites is located in Rajasthan? Chalcolithic site in Rajasthan, it is option D, Ganeshwar. Okay, Chalcolithic age, when there was emergence of metal, especially copper and low grade bronze. So along with the stone tools, Chalcolithic age is pre-Harappan. Okay, but in many parts it is at the end of the Harappan, bronze Harappan culture. So ये सेटलमेंट मोस्टली कहाँ मिलेगी आपको? साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड साउथ एंड ईस्ट इंडिया. ओके, एंड देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट साइट्स लाइक अहर, गिलोंड, बलथल एंड गणेश्वर, जिसमें से गणेश्वर है जो प्री हरप्पन चालकोलिथिक कल्चर से बिलोंग करता है. एंड देयर आर द एविडेंस ऑफ एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स, फिश हुक्स, बैंगल्स एंड चीजल्स. ओके, देन अदर साइड्स जो सोनगांव है, इट इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, ईरान इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड चांदोली इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2: इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर द सभा एंड समिति मेंशन्ड एज द टू डॉटर्स ऑफ अ वैदिक डेटी? इट इज ऑप्शन सी, अथर्ववेदा. ठीक है, अथर्ववेदा में दिया गया है. व्हाट आर द फोर वेदास? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा. अथर्ववेदा इज मोस्टली अबाउट द नॉलेज ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, दैट इज द चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स एंड डिसीजेस. मतलब कि जो जादू वगैरह से रिलेटेड है वो सब इसमें आता है. तो इसमें रेफरेंस दिया हुआ है अंग एंड मगध का, अलॉन्ग विथ गंधारी एंड मुजावत्स. ये सारे जो सभास थे, ये सारे जो जनपद से उनके बारे में. फिर उसमें में ये बोला गया था कि सभा एंड समिति आर द डॉटर्स ऑफ प्रजापति. किसके डॉटर्स है ये? प्रजापति. ओके, प्रजापति के डॉटर्स है सभा एंड समिति. प्रजापति's डॉटर. चलिए, और सभा कौन होते हैं? इट इज द स्मॉलर असेंबली ऑफ इंपॉर्टेंट मेंबर्स विच एडवाइज एंड गाइड द राजन, द किंग. एंड व्हाट इज समिति? इट इज द लार्ज असेंबली वेयर एनी मेंबर ऑफ द ट्राइब कुड गिव हिज और हर ओपिनियन. इट इज मोर लाइक राज्यसभा सभा होती है, एंड समिति यानी कि लोकसभा. क्वेश्चन नंबर 3: हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गौतम बुद्धा शरीर धातु रेलिक्स आफ्टर हिज महापरिनिर्वाण? तो आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, द रिलिक्स वे द बॉडी पार्ट्स. ठीक है, एंड इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इन 10. जैसे 8 थे बॉडीली पीसेस जो बॉडी के रिमेन्स थे, एंड 1 था जो जहाँ उन्हें अग्नि दी गई, वो वाली प्लेस, एंड 1 वॉज द पॉट इन विच द रिलिक्स वेयर केप्ट. ओके, एंड इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द किंग्स ऑफ अजातशत्रु, किंग ऑफ मगध, लिच्छावीज ऑफ वैशाली, साक्याज ऑफ कपिलवस्तु, बुलीज ऑफ अलकपा, कोलियाज ऑफ रामग्राम, ब्राह्मीन्स ऑफ वेतदीपा, मालाज ऑफ पावा एंड मालाज ऑफ कुशीनगर. ओके, बट लेटर इन रिलिक्स को अशोका ने डगअप किया था, एंड देन ही बिल्ट 84,000 स्तूपास ओवर देम. ओके, एंड इट इज गिवन इन अशोक वंदना. चलिए आगे बढ़ेंगे हम. यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी, द्रोणा ने किया था डिस्ट्रीब्यूट. ओके, द जैन काउंसिल ऑफ एट वल्लभी वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय Jain Council at Vallabhi was presided over by Nagarjuna. Okay, option है नागार्जुना. फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था अंडर स्थूलभद्र. ओके, एंड वहीं पर स्प्लिट हुआ था श्वेतांबर एंड दिगंबर. एंड द Jains classified Mahavira's teaching into 12 angas during this council. Then the second council was at Vallabhi. At least 2 councils were there, one at Mathura and one at Vallabhi. So the Mathura council was headed by Skandila. ये किसने हेड किया था? मथुरा काउंसिल स्कंदिला ने किया था. एंड जो वल्लभी की काउंसिल थी वो नागार्जुना ने किया था. ओके, देन अगेन वल्लभी में ही थर्ड काउंसिल भी होती है, द वल्लभी काउंसिल इन अनदर नेम फॉर थर्ड जैन काउंसिल, वल्लभी काउंसिल 2. तो वो वहाँ पर कौन थे? द मॉन्क्स ऑफ श्वेतांबर सेक्ट गैदर्ड, एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो थे शमशमना. ओके, यूजुअली 2 ही काउंसिल्स पूछते हैं, एंड बुद्धा की 4 काउंसिल्स आती है.
बुद्धिज़्म की 4 एंड जो जैन की है ये 2 काउंसिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंडिकेट फीमेल टीचर्स अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रामरियंस? इट इज ऑप्शन डी आचार्य एंड उपाध्याय। फीमेल टीचर्स को क्या नाम देते थे अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रामरियंस? ठीक है। वुमेन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड enjoy high status with men in all aspects of life. Works by ancient Indian grammarians such as Patanjali and Katyayana suggest that women were educated in the early Vedic period. There were also women teachers called Upadhyayi or Upadhyaya and Acharya. Okay? और कौन से फेमस थे तो उस टाइम पर? विश्वस्तरा, लोपमुद्रा, अपला, उर्वशी, घोषा, सुलभा, लीलावती, मैत्रेय, सरस्वती, शना, गार्गी। ओके, ये नेम्स थे उस टाइम के फेमस जो वुमेन थे, लर्नड वुमेन उनके। लीलावती वॉज द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है। एंड गार्गी डिबेट्स में पार्ट लेती थी। शी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ रामायणा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लजा होमा वॉज अ पार्ट ऑफ मैरिज सेरेमनी। ऑप्शन बी, मैरिज सेरेमनी का पार्ट होता है लजा होमा। ओके, लजा होमा, द ब्राइड मेक्स 3 ऑफरिंग्स ऑफ लजास, रोस्टेड ग्रेन मिक्सड विथ शमी लीव्स व्हाइल द ब्राइड ग्रूम रिसाइट सर्टन फॉर्मूला। मतलब कि कुछ मंत्र बोलते टाइम पर वो ऑफरिंग करना है। 3 पार्ट्स ऑफ लजास, रोस्टेड ग्रेन्स। ओके, एंड ये किसे करना है? लजा होमा रिचुअल सिंपलाइजेस द इन्वोकेशन ऑफ लॉर्ड अग्नि टू विटनेस द वेडिंग एंड ब्लेस द कपल विथ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन रिटर्न फॉर द राइज ऑफरिंग। जो ऑफर करते हैं उसमें उसके रिटर्न में उन्हें अग्निदेव को अपने शादी में बुलाना है टू विटनेस देयर वेडिंग। ओके, एंड गृह सूत्रा में दिया हुआ है इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग द शाका सातवाहना पीरियड द रेंज ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एज डिस्क्राइब्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ नासिक केव नंबर 10 वॉज फ्रॉम 9 to 12%. ऑप्शन बी। ओके, नासिक केव इज नोन एज नहापना विहारा। केव नंबर 10 में दिया हुआ है, सेकेंड लार्जेस्ट विहारा एंड कंटेन्स इंस्क्रिप्शंस ऑफ द नहापना फैमिली। ओके, तो इसी में हमें एविडेंस मिलते हैं अबाउट द रेंज ऑफ इंटरेस्ट। कौन से? केव नंबर 10 पर। ओके, केव नंबर 10 ऑल्सो नोन एज नहापना विहारा। ये पॉइंट ध्यान में रखो, ऑल्सो नोन एज नहापना विहारा। ओके, चलिए, एंड the cave number 10 reveals that in 105 to 106 CE western क्षत्राप्स defeated सातवाहनास। इसमें ये भी पॉइंट है। ओके, ये भी मेंशन कर लेते हैं हम कि ऑल्सो मेंशन ऑफ वेस्टर्न सैट्रैप्स डिफीटिंग सातवाहनास। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ईश्वर कृष्णा वॉज अ फिलोसोफर ऑफ वन ऑफ द 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफी। व्हाट आर द 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफी? वैशेषिक, न्याय, समख्या, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा। ठीक है। और ईश्वर कृष्णा कौन से फिलोसॉफी से बिलोंग करते थे? सामख्या। सॉरी 1 मिनट। यस, सामख्या फिलोसॉफी जो कपिल मुनि ने फाउंड की थी, ओल्डेस्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफिकल, उसी में सामख्य करिका इज द अर्लिएस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट। और ये टेक्स्ट लिखी थी ईश्वर कृष्णा ने। ओके, द ऑथर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द सक्सेसर ऑफ द ग्रेट सेज कपिल। विच बुक ही हैज रिटन? बुक नेम इज सामख्य करिका। सामख्य करिका के ऑथर है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन सजेस्ट अ टाइम रेकनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द भारत वॉर? विच ऑफ द इंस्क्रिप्शन सजेस्ट अ टाइम रेकनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द भारत वॉर? इट इज द आईहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन II। ठीक है, पुलकेशिन II कौन थे? चालुक्यन किंग थे। चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वटापी वहाँ से बिलोंग करते थे। और इन्हीं के टाइम पर चालुक्य एम्पायर डेक्कन रीजन में भी एक्सटेंड किया था। एंड आईहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। द मेंशन ऑफ भारत वॉर और द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र इन महाभारत इरा इज ऑल्सो डन इन दिस इंस्क्रिप्शन। कौन सा? महाभारत के बारे में मेंशन दिया है जो कुरुक्षेत्र में हुआ था।
It is written by Ravi Kirti that Satyasya Raya, better known as Pulakeshin II, ruled Vatapi years after Bharat War happened. कितने years के बाद में? 3735 years. 3735 years after Bharat War happened, सत्यस्य राया जो कि है पुलकेशिन II का नेम, उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था. द वर्सेस 33 and 34 ऑफ द इंस्क्रिप्शन स्टेट दैट द डे टू बी ईयर 3735 आफ्टर द भारत वॉर. आफ्टर द महाभारत वॉर, आफ्टर द महाभारत 33 और 34th वर्स में दिया हुआ है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. द पनिशमेंट फॉर थेफ्ट डिफर्ड फ्रॉम वर्ण टू वर्ण. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज गिवन द हाइएस्ट पनिशमेंट. ये है ब्राह्मणा. ये मनुस्मृति में दिया हुआ है. बिलीव दैट मनुस्मृति को फर्स्ट एंशियंट लीगल टेक्स्ट बोला जाता है. एंड इट ऑल्सो मेंशंस द पनिशमेंट फॉर थेफ्ट एंड अदर क्राइम्स दैट डिफर फ्रॉम वर्ण टू वर्ण. तो इसमें ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट एंड स्टेटस किसे दिया गया था? ब्राह्मणा को. तो द एजुकेटेड वंस, ब्राह्मणास वे कंसिडर्ड एज द्विजास और ट्वाइस बॉर्न, और दोज हु कंप्लीटेड द एजुकेशन वे प्रोवाइडेड हाइट एंड स्टेटस इन द सोसाइटी. बट अगर उन्होंने कुछ गलती की तो उन्हें सबसे ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट्स भी मिलती थी. पनिश कैन बी इवन 100 times or 128 times if he is a Brahmin. Okay. Question number 11. In Bayana hoard, coins of which Gupta ruler have been found in the highest number? यह है चंद्रगुप्त II. ऑप्शन सी. बयाना राजस्थान में है ये प्लेस. गुप्ता रूलर्स issued a large number of gold coins known as dinars. These coins bore the names and epithets of the kings including metrical legends. तो ऑब्जर्व पर होता था रिप्रेजेंटेशन ऑफ किंग और रिवर्स पर होता था इमेज ऑफ डाइटी. द फेमस बयाना होर्ड ऑफ गुप्ता कॉइन्स इज द लार्जेस्ट कॉइन होर्ड एवर फाउंड इन इंडिया. सबसे बड़ा है बयाना होर्ड. ठीक है. एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय A.S. आल्टेकर. इसमें 2000 गोल्ड कॉइन्स मिले थे. कितने? 2000 गोल्ड कॉइन्स बाय द गुप्ता रूलर, जो कि गुप्ता रूलर्स ने इशू किए थे. इट प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ कॉइनेज अंडर ईच ऑफ द रूलर्स. तो ये सबसे ज़्यादा किसके मिले यहाँ पर? चंद्रगुप्त II के. जिसे और एक नाम क्या है? विक्रमादित्य. अनदर नेम ऑफ चंद्रगुप्त II इज विक्रमादित्य. ही ऑल्सो इशूड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स टू आफ्टर कंक्यूरिंग द वेस्टर्न क्षत्रप्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 12. अपरका, द फेमस कमेंटेटर ऑफ यज्ञवल्क्य स्मृति, वॉज द किंग ऑफ शिलाहारा डायनेस्टी. ओके. शिलाहारा डायनेस्टी रॉयल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ एंड सदर्न कोंकण रीजन, महाराष्ट्र में जो है. कौन से टाइम पर? राष्ट्रकूटा के कंटेम्प्रेरीज थे. राष्ट्रकूट के कंटेम्प्रेरीज थे, उन्हीं के साथ में. शिलाहारा डायनेस्टी गॉट स्प्लिट इनटू 3 ब्रांचेस. नदर्न कोंकण, सेकेंड ब्रांच सदर्न कोंकण, एंड थर्ड इज कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, सतारा, बेलगाम. ओके. तो आफ्टर विच दे वर ओवरवेल्म्ड बाय द यादवास. तो अपर आदित्य वन और अपरका वॉज द शिलाहारा रूलर ऑफ द नॉर्थ कोंकण रीजन का था. एंड ही वॉज द फेमस कमेंटेटर ऑफ यज्ञवल्क्य स्मृति. उन्होंने कौन सी बुक में लिखा है ये? अपरकपरा. ये उनकी बुक का नाम है, कमेंट्री जो जिसमें उन्होंने लिखी है. अपरकपरा. लेट्स राइट इट. अपरकपारा. ओके. Question number 13. Who among the following kings mentioned in the Rajatarangini personally went to leather worker Charmakara with a request to get a small piece of land of his cottage needed for the construction of temple of Tribhuwana Swami? Chandrapida. Okay. Rajatarangini historical chronicle है of early Kashmir and it covers the span of history in Kashmir region from earliest time to the 12th century. Written in Sanskrit by a Kashmiri Kalhana. Rajatarangini was written by Kalhana. Okay, and it mentions about Chandrapida, who belonged to the 8th century. The king had planned a temple of Tribhuwan Swami on a piece of land where leather workers' hut was situated. He refused to remove his hut despite the orders of the official. और जब उन्होंने ये कंप्लेन की तो किंग ने पर्सनली जाकर उस लेदर वर्कर से उनकी लैंड मांगी थी. दिस इंसिडेंट शोज द काइंडनेस ऑफ द किंग. ओके. Question number 14. The royal orders issued by Rashtrakuta kings and recorded by their secretaries were known as Rajasravitam. Option C. Rajasravitam. ओके. राष्ट्रकूट कौन से टाइम पीरियड में आते हैं?
8th से 10th century के approximately in the Deccan region. Okay, they were feudatories of Chalukyas and later they had capital at Manyakhet. Dantidurga was founder. In order to run the administration effectively, the Rashtrakoot kings issued the royal orders which were recorded by their secretaries. These were known as Rajaswamitam. ये टर्म है, नोट डाउन कर लो. ऐसे क्वेश्चंस को ना ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये टर्म्स जितने भी ये सारे आप एक बुक में लिख कर रखो. मैंने आपको पहले भी बोला है, सेपरेट पेजेस पर जितने भी टर्म्स है, जैसे कि थिंग्स से एसोसिएटेड टर्म्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विथ ह्यूमन बींग्स, डू मेक देम ऑन सेपरेट पेजेस, collect them, and while doing the revision they become so handy and useful that you won't regret reading them. And yes, terms do repeat. Question number 15. Name the sultan who because of his generosity was also known as लाख बख्श. कौन थे ये? कुतुबुद्दीन ऐबक. ऑप्शन ए. ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक. लाख बख्श यानी कि टू दोज हु गिव अवे प्रॉपर्टी एंड वेल्थ टू डू नीडी एंड पुअर. गरीबों में अपनी प्रॉपर्टी और वेल्थ को दान कर देना. ठीक है. एंड कुतुबुद्दीन ऐबक बिकॉज ऑफ हिज जेन्योसिटी, लिबरल डोनेशंस और गिविंग लार्ज सम्स इन चैरिटीज अर्न द टाइटल लाख बख्श. Who was Qutbuddin, by the way? First Sultan of Delhi Sultanate and founder of the slave dynasty. Slave of मोहम्मद गोरी, और इन्हें दिल्ली का फर्स्ट सुल्तान भी माना जाता है. एंड कब इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था? 1206 में. ही बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया एट मेहरौली एंड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. बट उनकी डेथ हो जाती है वाइल प्लेइंग द चौगन, यानी पोलो खेल रहे थे 2010 में, तब उनकी डेथ हो जाती है. एंड वेयर ही इज बरीड? लाहौर. ऑप्शन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 16. After Gwalior campaign in 1232, a commemorative coin was struck to mark the victory. Whose name was inscribed on the coin along with that of Iltutmish? Option D, Razia Sultan. His daughter Razia Sultan. Iltutmish कौन थे? Son of Aibak, Qutbuddin Aibak, and ruler from 1210 to 1236. So he was considered the real consolidator. बंगाल एंड बिहार को भी उन्होंने अंडर ला लिया था अपने. एंड जब he suppressed the revolt in 1226, Rajput revolt, and then 1231 Iltutmish established his control over Bayana, Mandor and Jalor. तो जब उन्होंने बयाना कैप्चर किया, उन्होंने फिर ग्वालियर को भी कैप्चर करने के लिए स्टार्ट किया. परमार रूलर्स थे उस टाइम पर ग्वालियर के, रेजिस्टेड फॉर ईयर बट लेटर सक्सेसफुल कैंपेन, एंड इन दैट सक्सेस he issued commemorative coins with his and Razia Sultan, his daughter's name. By the way, one more thing. Who was Turkan Khatun? Was the Empress of Seljuk Empire, first wife and chief of Malik Shaban. Okay. And Nasiruddin Muhammad, grandson of Iltutmish. Rukunuddin Firuz, eldest son of Iltutmish. Question number 17. Sultan ordered the Maliks, Amirs, officers of the court and persons of the responsibility and status not to go to each other's house or to collect parties at banquets. There were to be no intermarriage among them unless the Sultan had been informed. His permission obtained. Identify the Sultan. ये थे अलाउद्दीन खिलजी. He prohibited the consumption of liquor. He prohibited the intermarriages among the Sultan nobles. He restricted meetings of the nobles, private meetings. Okay. What were the domestic policies? Alauddin followed the divine right of theory of kingship. He introduced 4 ordinances to prevent repeated revolts. Pious grants and free grants of land. He restructured the spy system, banned social parties and wine, introduced permanent standing army, started system of branding horse, the dark system, fixed the prices of necessary commodities below the normal market rates, strictly prohibited black marketing, revenue collected in cash, only cash. Followed discriminatory policies towards Hindus and imposed jizya, grazing tax and house tax on Hindu community. Officers called Diwan-e-Riyasat were appointed in the offices called Shahana-e-Mandi to standardize the markets. ये सारे रिफॉर्म्स है. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 18. Ibn Battuta informs the Sultan had fixed Wednesday for freeing male slaves, Friday for freeing female slaves, Saturday for marrying men slaves to female slaves. Identify the Sultan. Option C, Muhammad bin Tughlaq. Okay. तुगलक डायनेस्टी 1325 में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक. The slaves were usually war captives or captured rebels from territories.
रेबेलियस विलेजेस वगैरह में से उन्हें लेकर आते थे. तो slaves of royal household received 10 tankas beside ration and articles of clothing. और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने उन्हें अच्छे से नर्चर किया था. दे वर ट्रीटेड वेल एंड नर्चर्ड वेल एंड देयरफॉर एंजॉयड द अनकंडीशनल लॉयल्टी ऑफ द स्लेव्स. सो इसीलिए उन्होंने स्लेव्स कुड बाय देयर फ्रीडम थ्रू एक्ट्स ऑफ मैन्यूमिशन बाय देयर मास्टर्स. और इसी में इब्न बटूटा ने बताया है कि उन्होंने डेज अलॉट किए थे टू फ्री देम एंड टू फॉर देयर मैरिज. ओके. Question number 19. In which of the following rulers' reigns the billion currency seems to have nearly entirely replaced silver coinage? यह है फिरोज शाह तुगलक. ऑप्शन सी. फिरोज शाह तुगलक MBT के बाद में आता है FST 1351 to 1388. Okay. Long ran, so he has established his coinage as a popular medium of exchange. Issued coins in gold, silver, copper and bullion. Gold, copper and bullion coins issued by him were common, but his silver coins were rare. और ड्यूरिंग दिस टाइम शॉर्टेज ऑफ सिल्वर कॉइन्स इन सर्कुलेशन, इसीलिए बिलियन कॉइन्स की सर्कुलेशन बढ़ गई थी एंड उन्होंने टोटली रिप्लेस कर दिया था सिल्वर कॉइनेज को. ओके. बिकॉज ऑफ द लेस सर्कुलेशन ऑफ सिल्वर दे वर रिप्लेस्ड बाय द बिलियन करेंसी. क्वेश्चन नंबर 20. ही टुक नी इंटरेस्ट इन डिबेट्स when Srinath defeated his court poet Dindima in a disputation, he honored the former with the title of Kavi Sarvabhauma and bathed him in gold coins. Identify this Vijayanagar ruler. ये है देवराय II. ओके. देवराय II 1422 से 1446. The greatest of the Sangama dynasty rulers. कौन थे? देवराय II. He was able administrator, warrior and a scholar. He was well known for his works in Kannada language. कौन से ये? अमरुका एंड सोबगिना सोने. और संस्कृत में भी उन्होंने लिखा है महानाटका सुधानीति. द नेम्स ऑफ द बुक्स कन्नड़ा सोभागिना सोने एंड अमरुका, संस्कृत महानाटका सुधानीति. ओके. ही वॉज पैटर्न टू सम ऑफ द मोस्ट नोटेड कन्नड़ा पोएट्स लाइक चमरासा एंड कुमार व्यासा, द संस्कृत पोएट गुंद दिदिमा एंड द तेलुगु पोएट श्रीनाथ. ओके. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 21. The first pilgrim center for Sikhs symbolized with the construction of a well with 84 steps to reach the water for bathing, which became sacred for the Sikhs, was established by which of the following Sikh gurus and at which place? It is by Guru Amar Das at Goindwal. Okay. Guru Amar Das कौन थे? थर्ड सिख गुरु थे, contemporary of Akbar, and he established his gaddi at Goindwal, also known as Goindwal Sahib, located in पंजाब रीजन, बियस रिवर के बैंक्स पर, तरन डिस्ट्रिक्ट. became important center in the 16th century and with a view of providing a place where Sikhs could have a holy dip while visiting. गोइंदवाल got a बाउली, जिसे a deep open water reservoir बोला जाता है. and as Hindus believed in reincarnation in 8400,000 species, he had the well dug with exactly 84 steps. Okay. Later it was named as Bauli Sahib and became an important sacred place of the Sikhs. जो वेल होती है ना बड़ी सारी, बहुत, it is a big well and usually it is like it is very deep. Therefore there are steps provided for it. There is evidence of a Bauli in Delhi also, given in the movie, PK movie. Yes, there he sits. Question number 22. Poems classified as Upadesha Rupaka, didactic metaphors in Marathi Bhakti contemporary, were known as Baharud. Okay. Baharud has been used by a number of poets in Karnataka and Maharashtra. Only requires that some symbol and some metaphor to be used to carry the message of the poem. मराठी भक्ति पोएट्री में बारूद पोएम्स क्लासिफाइड कैसे किया जाता था? उपदेश रूपका में, उपदेश. एंड 16th century एकनाथ अपोज्ड कास्ट डिस्टिंक्शन and was sympathetic towards the lower caste. And इनके he is one of the most famous contributors to the Bhakti literature, Marathi Bhakti literature, with 300 Bharuds, approximately 300 Bharuds है किसके? एकनाथ महाराज के. Question number 23. Which of the following sultans in his Farman issued to address the Amirs as Masnad-e-Ali? It is option D, Behlol Lodi. Okay. Behlol Lodi, founder of Lodi dynasty, 1451.
एंड फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इन्होंने फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स वाला थेरी भी अप्लाई किया था, अफगान थेरी। सो आमिर्स को या नोबल्स को इन्होंने क्या टाइटल दिया था? मसनादे अली। Question number 24. Which of the following historians claim that Akbar's empire in 1592 was said to contain as many as 120 cities and 3200 towns? ये है ऑप्शन ए निज़ामुद्दीन अहमद। ओके, उस टाइम की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस थी। अकबर वॉज डूइंग ग्रेट विथ एक्सटेंडिंग हिज एम्पायर। सो निज़ामुद्दीन अहमद इन हिज बुक तबकत ए अकबरी, तबकात अकबरी, उनके बुक का नाम भी लिख दो, तबकात अकबरी, रिकॉर्ड्स दैट अकबर्स डोमिनियन कंसिस्टेड ऑफ 3200 टाउन्स, जिसे कस्बाज बोला जाता था, एंड 120 बल्दा और शहर, सिटीज़ को बदला और शहर बोला जाता था। ओके, तबकात अकबरी इज comprehensive book on general history covering the time from Ghaznavid up to the 30th year of Akbar's reign. आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25. अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल baluster columns are found solely in which of the following Mughal emperors fortress palaces? ये है शाहजहां, ऑप्शन सी। सो व्हाट इज दिस? शाहजहां, 17th century, a new architectural motive appears in the palace architecture of Mughals. शाहजहां के टाइम पर the new element in an already extensive vocabulary is the baluster columns. Came to be one of the most widely employed motifs of Indian architecture. The earliest is in Shahjahan's contribution to the three great fortresses of Agra, Lahore and Delhi. Okay, baluster क्या होता है? Consist of 4 parts. बेस होता है पॉट लाइक एलिमेंट, शाफ्ट एंड कैपिटल। जो कॉलम्स होते हैं उसमें एक सबसे पहले बेस आएगा, नीचे सबसे हम ऐसे लिखेंगे बेस, देन पॉट लाइक एलिमेंट, यहाँ पर शाफ्ट आएगा और सबसे ऊपर आता है कैपिटल। ओके, द डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय प्रोट्रूडिंग रिंग्स एंड एन एडिशनल कॉन्केव कॉन्ट्रैक्शन एट द जॉइंट बिटवीन द पॉट लाइक एलिमेंट एंड द शाफ्ट विच फॉर्म्स इट्स बल्ब। बेसिकली टाइप मुगल बैलिस्टर कॉलम्स किसके टाइम पर आए थे? शाहजहां के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 26. Who among the following travelers visited a hospital of birds at Cambay in 1623-24, where he saw some lame, sick and mateless birds and some tiny orphan mice? He writes, a venerable old man with a white beard was keeping them in a box amongst cotton, with his spectacles on his nose, giving them milk to eat with bird's feather, because they were so little that they as yet they could not eat nothing else. And he told us he intended when they are grown up to let them go free whither they please. It is option C, Pedro de Vell, Portuguese. Okay, sorry, Italian traveler. Okay, हाँ, Italian traveler जहांगीर के टाइम पर आते ही है। He sailed from Venice to India in early 17th century and he traveled along India's west coast reaching Calicut. His letter provided an intriguing account of the country in the 1620s. Question number 27. Which among the following Persian painters of father-son duo joined Humayun's court? ये है मीर मुसव्विर एंड सईद अली। ऑप्शन ए, मीर मुसव्विर एंड सईद अली। ओके, मुगल पेंटिंग जो हुमायूं ने स्टार्ट की थी, बट इट फुल फ्लेज्ड पैट्रोनेज किसने दिया था? अकबर ने। सो फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिशन was led by Babur and later by Humayun, but it was well established under Akbar. Okay, when Humayun was in Tabriz, he acquainted himself with many painters. Most notable were Abdul Samad, who worked initially as calligrapher, Mir Musawwir and Mir Sayyid Ali. The father-son duo Mir Musawwir and Sayyid Ali joined Humayun's court. और उसके बाद में अब्दुल समद, ये जो है ये भी आते हैं, हैज टॉट ड्राइंग एंड पेंटिंग टू अकबर। क्वेश्चन नंबर 28. हु फाउंडेड द ऑटोनॉमस किंगडम ऑफ हैदराबाद इन 1724? असफ जाह। इन्हें क्या बोला जाता था? निज़ामुल मुल्क असफ जाह। और
इनका दूसरा नाम क्या है? चीन कुलीज खान। चीन कुलीज खान, ये नाम से भी आ सकता है। ओके, निज़ामुल मुल्क असफ जहा और चीन कुलीज खान इन 1724 फाउंडेड हैदराबाद। ही वॉज मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ द मुगल एम्परर फर्रुखसियार इन द कोर्ट। सबसे पावरफुल थे फर्रुखसियार के कोर्ट में। ओके, ही वॉज इंटरेस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर डेक्कन। ही वॉज अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ हैदराबाद बाय फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह। फर्रुखसियार के बाद में मोहम्मद शाह। तो जब वो वजीर थे अंडर मोहम्मद शाह और 1722 से 24 तभी उन्होंने फिर इन 1724 मुबरिज खान वॉज डिफीटेड। उन्होंने मुबरिज खान को डिफीट किया इन द बैटल ऑफ शखरखेड़ा एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिश की थी। कौन से बैटल में? यहाँ पर हम बैटल भी लिख देते हैं, बैटल ऑफ शखरखेड़ा बिटवीन असफ जहा एंड कौन है ये दूसरे? मुबरिज खान। ओके, मुबरिज खान द मुगल सूबेदार ऑफ डेक्कन। Question number 29. At some times and places there will be no roads, docks, harbors, canals, works of irrigation, hospitals, schools, colleges, printing presses unless the government establishes them. The above quotation from John Stuart Mill's Political Economy refers to which policy adopted by the company government? ये है interventionism. Okay? Interventionism. John Stuart Mill philosopher थे and senior official in East India Company. So Mill combined economics with philosophy. He believed in normal theory called utilitarianism. Utilitarian philosophy, James Mill, जॉन्स मिल का काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें. सो इन हिज बुक्स लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड देन ऑन लिबर्टी अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन एंड यूटिलिटेरियनिज्म, इन्होंने बात की है किसके बारे में? इंटरवेनिशन पॉलिसी, इंटरवेनिशनिज्म पॉलिसी के बारे में. ही बिलीव दैट इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू सिक्योर द कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस. ठीक है, उसी टाइम पर उनका रोड्स वगैरह बनाना, इंटरवीन करना ज़रूरी होता है टू प्रोवाइड टू डू द गुड ऑफ ऑल, जो यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी है. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कॉलोनियल सोर्सेज cited the rebellion of 1857 as Sepoy Mutiny. Correct. Sayyid Ahmad focused on loyalty of Muslims toward British in the 1857 rebellion. Okay. The English free traders supported the East India Company's monopoly in India and condemned the Indian chieftains for rebelling against the company. ये है गलत. R.C. Majumdar refused to accept the 1857 rebellion as the first war of independence. Correct. ये सावरकर ने बोला था first war of independence. Our correct answer is option C. Okay. Question number 31. Digambar Biswas and Vishnu Biswas led which of the following movements in 1859-60? So it is the Indigo Revolt. Okay, Digambar Biswas and Vishnu Biswas. So they were the two angry peasants who led the revolt. They decided not to grow indigo under duress and resisted the physical pressure of planters and their lathials. They also organized a counter force against the planters' attack. The riots refused to pay the enhanced rents and physically resisted the attempts of the evicting them. ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? ब्लू रिबेलियन भी बोला गया है, नील विद्रोह. और क्या नाम है इनके? इंडिगो रिवोल्ट के ब्लू रिबेलियन और नील विद्रोह. बाय द वे, नील दर्पण किनके बुक का नाम है? दीनबंधु मित्रा. ओके, चलिए आगे पढ़ेंगे. Question number 27. On 27th December, question number 32. On 27th December 1891, which social religious reform movement met for its first general gathering in Qadian, Punjab? ये कौन सी थी? The Ahmadiyyas. Option B, the Ahmadiyyas on 27th December 1891. ठीक है,
Ahmadiyas form a sect of Islam which originated in the Punjab province. It was founded by Mirza Ghulam Ahmad, okay, in 1889. It was based on liberal principles and described itself as standard bearer of Mohammedan Renaissance, okay, and based itself like the Brahmo Samaj on the principles of universal religion of all humanity, opposing jihad. उनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 27 December 1891. This movement spread Western liberal education among the Indian Muslims, and movement believed in reformation based on the ideas of Prophet Muhammad, teachings of Muhammad, and came to be known as Ahmadiyas. Followers of this movement जो inspired हुए थे by the teachings of Muhammad were known as Ahmadiyas, as Ahmad was the alternative name of Muhammad given in Quran. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33. Which one of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट है इसमें ट्रू नहीं है? ये ऑप्शन है डी. दोंदो केशव कार्वे was against the education of high caste Hindu widows. No, he was the one who was in support of widow education. In fact, he has built many schools and college. He was awarded with the Bharat Ratna also for his contribution. इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी भी इन्होंने एस्टैब्लिश की थी 1916 में, ओके. इनफैक्ट ही इज द वन हु मैरिड अ विडो. चलिए बाकी के भी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. एनी पेसेंट ऑफ द मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी असर्टेड दैट इन द एंशियंट टाइम्स हिंदू वुमेन वेर एजुकेटेड एंड मूव फ्रीली इन सोसाइटी. The Arya Samaj of North India strongly supported the cause of female education. The Hunter Commission report of 1882 recommended more liberal grant in aid for girls' school than the boys, and special scholarship and prizes for the girls. चलिए क्वेश्चन नंबर 34. Which female social reformer wrote the short stories Sultana's Dream 1905 and Avrodh Bhashini 1929, criticizing the custom of पर्दा among the Muslims? ये है बेगम रुकैया शाकवत हुसैन, ऑप्शन डी, ओके. पर्दा सिस्टम था तो इसी के अगेंस्ट इन्होंने बेगम ने बोला था वॉज वन सच मुस्लिम फीमेल सोशल रिफॉर्मर हु एक्वायर्ड एजुकेशन विद द ड्रीम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द कंडीशन ऑफ वुमेन. शी वॉज लर्न इन बंगला एंड इंग्लिश, सो लेटर शी बिकेम द राइटर, ओके. शी ऑल्सो स्टार्टेड मुस्लिम गर्ल्स स्कूल इन पटना एंड कलकत्ता. Question number 35. Who was the first elected president of All India Depressed Class Association formed in 1926? It was option B, Rao Bahadur MC Raja. Okay. All India Depressed Class Association was formed in Nagpur in 1926 by किसने फाउंड किया था? Dr. B.R. Ambedkar. Okay. But the first elected president was MC Raja. Its main aim was to make sure that fair representation was given to the scheduled caste in decision-making bodies. It was not attended by B.R. Ambedkar, and later Dr. Ambedkar resigned from All India and established his own All India Depressed Class Congress in 1930. उन्होंने इसे रिज़ाइन किया एंड 1930 में अपना अलग से स्टार्ट किया था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस. क्वेश्चन नंबर 36. हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस founded on 31st August 1929? Lala Lajpat Rai. This question is repeated in almost all exams. Okay. The Indian National Congress president for that year, Lala Lajpat Rai, was elected as the first president of AITUC. ठीक है. देवान चमन लाल, जो यहाँ पर सेकेंड नेम है B, was the first general secretary. He was the general secretary. Okay. By the way, Lala Lajpat Rai was also called as Punjab Kesari. Okay. And who were the two friends of Lala Lajpat Rai? Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. Lal, Bal and Pal, the trio. He founded the Servants of People Society in 1921, and he moved a resolution in 1928 against the Simon Commission. And due to the lathi charge, he was dead. उनकी डेथ हुई थी because of the lathi charge of the Simon Commission.
Question number 37. Which Sikh patriot was tried and executed by British government in 1940 for the murder of Sir Michael O'Dwyer, who was involved in the infamous Jallianwala Bagh massacre? ये है सरदार उधम सिंह. There is also a movie on him, Vicky Kaushal's movie. So जनरल डायर, सर माइकल ओ डायर और जनरल डायर अलग अलग है. तो इनका ऑर्डर था माइकल डायर का, एनओसी को फॉलो किया था जनरल डायर ने. ठीक है, रेजिनल डायर. सो जलियांवाला बाग मसाकर, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को मारा गया था, तो उस टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, एंड ही ऑर्डर्ड द मसाकर ड्यू टू द डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द प्रोविंस. ऑथराइज्ड जनरल रेजिनल डायर टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू ब्रिंग अबाउट ऑर्डर इन द प्रोविंस. देयरफॉर ही वाज directly responsible for the massacre of Amritsar at the Jallianwala Bagh. Question number 38. Our general policy is to avoid entanglement in power politics and not to join any group of power as against any other group. The two leading groups today are Russian bloc and the Anglo-American bloc. We must be friendly to both and yet not join. The above words constitute the central idea of which policy? Non-alignment policy. Now, okay? Not to join Russia and as well as the America bloc, to keep away from them. India wanted to keep away from the military alliances led by US and Soviet Union against each other. Therefore, it advocated the policy of non-alignment. और ये किस में मेंशन है? ये है KPS मेनन, in a letter to KPS मेनन, Foreign Secretary of India, first Foreign Secretary, written by जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू जी ने KP मेनन को लेटर भेजा था, उसमें ये वाला स्टेटमेंट थे. क्वेश्चन नंबर 39. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्टैंड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962? वन विंग ऑफ द पार्टी सपोर्टेड द इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट द चाइना अटैक. ओके, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. मेन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना वॉज अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर इशू था, जो अभी भी चलता है. China claimed two areas within the Indian territory, Aksai Chin area in the Ladakh and Arunachal Pradesh, most of the Arunachal Pradesh, which is called as NEFA, North-Eastern Frontier Agency. So China attacked, shipped massive an invasion in 1962 on the both disputed regions. China war dented India's image at home and abroad. इसी के चलते the Sino-Indian conflict affected the opposition, that is the Communist Party of India as well. तो ग्रिफ्ट बढ़ गया था बिटवीन चाइना एंड द सोवियत यूनियन, क्रिएटेड इररिकंसिलेबल डिफरेंसेस विद द कम्युनिस्ट पार्टी. जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन था वो रिमेन्ड विद इन द सीपीआई एंड मूव टुवर्ड्स द कांग्रेस को सपोर्ट करने चले गया था, जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन था. ओके, सोवियत यूनियन से एसोसिएटेड. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 40. हु रोट द डिक्टम ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज? किसने लिखा है ये? आर.जी. कॉलिंगवुड. ओके, आर.जी. कॉलिंगवुड, ब्रिटिश फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन, नोन फॉर द आइडिया ऑफ हिस्ट्री बुक. कौन सी बुक का नाम है? द आइडिया ऑफ हिस्ट्री. A work collated soon after his death from various sources by his pupil. He wrote the dictum, all history is the history of ideas. He suggested that a historian must reconstruct history by using historical imagination to reenact the thought processes of historical persons based on information and evidence from historical resources. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 41. Which of the following सूतास are associated with दिगनिका? कौन से सूतास है? ब्रह्मजला सूता, महापदना सूता, महापरिनिधना सूता एंड सबनफला सूता. ऑप्शन डी ये सारे हैं एसोसिएटेड. ओके, दिगनिका अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एंड वन ऑफ द 5 निकायास ऑफ द सूत पिटका. ठीक है, सूत पिटका में आता है दिगनिकाया एंड दिगनिकाया में आते हैं ये सारे 4 सूतास. दिगनिकाया comprises long discourses and consists of 34 sutas grouped into 3 vagas or divisions. Brahmajala Sutta describes and compares the point of view of Buddha with other ascetics. Mahapadana Sutta tells the story of Buddha and his 6 predecessors and also discourse of the Buddha Vipassi. Mahaparinirvana Sutta, final days and death of Buddha, and Sabanaphala explains to the king Ajatashatru the advantages of joining Buddhist order and renouncing the life of world. ओके, हमारे पास 3 पीतका है
कौन से तो सूत पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका. तो सूत पिटका कंटेंट्स ओवर 1000 सूतास, 10,000 सूतास रिलेटेड टू बुद्धा एंड हिज क्लोज कंपेनियंस. और उसी में 5 सेक्शंस आते हैं, दीघ निकाय, महजिमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्थारा एंड कुदका. ओके. देन कम्स विनय पिटका जिसमें आता है मोनास्टिक रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, बुक ऑफ डिसिप्लिन बोला जाता है इसे, डिवाइडेड इनटू स्तुविभंगा, खंडका एंड परिवारा. देन अभिधम्म पिटका philosophy and doctrine of Buddhism appearing in the suttas, divided into 7. धम्म संगिनी, विभंगा, धतु कथा, पुगलपंथी, कथावतु, यमकंदा, पतना. यहाँ पर मैंने नेम्स लिख दिए. महजिमा, संयुत्ता, अंगुत्थारा, खुदका एंड दीघ निकाय आर द पार्ट ऑफ सूत पिटका. ओके. क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अमॉन्ग द 7 लिम्स ऑफ एंशियंट इंडियन स्टेट? स्वामी, अमत्य, जनपद, युवराज. ये है ऑप्शन सी, ABC. स्वामी, अमत्य, जनपद. ओके. are included in the 7 limbs. We have discussed about them in previous videos also. The Arthashastra of Kautilya defines the state. It is the concept of Saptanga Rajya, that is the 7 limbs, interlocking constituent limbs or elements, ऐसा बोला जाता है उसे. And they are स्वामी, अमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र. Okay. स्वामी यानी कि king. स्वामी is the king. अमत्य is the minister. Then comes the Janpad. There are the territory and people. फिर उसके बाद में आते हैं हमारे दुर्ग यानी कि फोर्ट, फोर्टिफाइड कैपिटल जिसे दुर्ग बोला जाता है. देन कम्स कोश यानी ट्रेजरी. दंड, जस्टिस and mitra, ally. Okay. These are the part of कौटिल्यस अर्थशास्त्र given in, ये भी हम लिख देंगे, in अर्थशास्त्र. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वर नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट ऑफ देयर प्रोविंसेस? ये कौन से ऑफिसर्स है? ऑप्शन डी, सुया, पुष्यगुप्ता, तुषपा, सुविष्का. सो सुया कल्हाना कंपोज्ड राजतरंगिनी एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. तो इसमें उन्होंने वेल कंसीव्ड एंड मेंटेन इरिगेशन सिस्टम के बारे में बोला है, जिसके मोस्ट नोटेबल नेम्स में आते हैं सुया. ही इज क्रेडिटेड विथ यूजिंग द वाटर ऑफ वितस्ता रिवर एंड कंट्रोलिंग इट बाय कंस्ट्रक्टिंग स्टोन डैम्स. फिर आते हैं पुष्यगुप्ता, सुदर्शन लेक वाले. So this lake was constructed by Pushyagupta, who was the governor during the time of Chandragupta Maurya. Then Tushapa, on the orders of Emperor Ashoka, his governor Tushapa rebuilt Sudarshan Lake and strengthened it. He also drew a canal from it to make the arrangement of water. Then Shuvishka किसके टाइम पर आते हैं? रुद्रदमन के टाइम पर. The dam on the Sudarshan Lake broke due to excessive rainfall. Shuvishka rebuilt the lake. Okay. सी यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है. सुया कश्मीर, स्टोन डैम ऑन वितस्ता रिवर, पुष्यगुप्ता सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता's टाइम, Tushapa repaired Sudarshan Lake during the Ashoka time, and Suvishka rebuilt Sudarshan Lake during Rudradaman time. Question number 44. Which of the following text allowed divorce? It is option C only. Sorry, यहाँ पर है option C. अर्थशास्त्र. Only अर्थशास्त्र has allowed the divorce. Okay. Question number 45. Which of the following cave temples of Ellora are related to Brahmanical religion? Which are the temples? It is option C, A and D. Okay. Dhumera Lena and Ravana ki Khai. Ellora caves in the Sahyadri range of Maharashtra, one of the largest rock-cut Hindu cave temples complex in the world. Ellora caves are a group of 100 caves, at the site of which 34 caves are open to public. जिसमें से 17 out of these 34 are themed around Hinduism. 12 cave depicts the themes of Buddhist and 5 caves Jain. धुमेरा कौन सा है? Cave number 29. Okay. Seems to be replica of the Elephanta, suggesting a connection between Ellora and Kalachuris. Elephanta cave जो कि मुंबई के पास में आता है, depicts them. Cave number 29. Okay. The figure brackets of cave 21 are additional evidence of the cultural link between the two sites. Ravana ki Khai, it is cave number 14.
okay, dedicated to Hindu goddess. It has a wide walk around the passage and colonnaded halls leading to inner sanctum. Interior walls are decorated with 5 relief panels separated by ornate pilasters showing figures of Shiva and Vishnu. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 46. Which of the following dynasties traced its origin from the Asura Naraka? असुरा नरका कौन सी डायनेस्टी से ये? ओनली ऑप्शन डी, वर्मनास ऑफ आसाम. वर्मना डायनेस्टी, फ्यूडिटरी ऑफ गुप्ता एम्पायर. दिस डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पुष्यवर्मन एंड यहाँ कहाँ हुई थी? दिस डायनेस्टी रूल्ड इन कामरूपा इन आसाम. ओके. As the power of Guptas diminished, Mahendravarman performed 2 horse sacrifices and became independent. This dynasty is also known as Naraka or Bhoma dynasty as it traces its ancestry from the mythological characters Asura Naraka, Bhagadatta and Vajradatta. ठीक है. और इसके फेमस मोनार्क कौन थे सबसे ज़्यादा? भास्कर वर्मन. He claimed to be a descendant of Lord Buddha, but he was a staunch Buddhist. Descendant of Lord Vishnu, but he was a staunch Buddhist. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वे ऑथर्ड बाय कश्मीरी पोएट क्षेमेंद्र? इट इज ऑप्शन बी एंड डी. कालविलसा एंड सम्यमत्रिका. क्षेमेंद्र, 11th century poet from Kashmir. Okay, he was born Shaiva but later became a Vaishnava. He studied and wrote both about Buddhism as well as Vaishnavism. क्षेमेंद्र wrote his work in the reign of King Ananta and his son Kalasa. He was father of social satire. कौन? क्षेमेंद्र को बोला जाता था फादर ऑफ सोशल सटायर. Kalavilasa, satirical poem of 10 cantons in which Mooladeva, the legendary master of tricky, instructs his young disciple in the arts of raillery. ठीक है. एंड सम्यत्रिका 8 chapters है, describe art and trickeries of the harlot. By the way, कुतनी मता दामोदर गुप्ता. ये किसने लिखे? दामोदर गुप्ता ने. occupied a high position in the Karakota. Then Prabodha Chandra Yoga, written by Krishna Mishra. To teach Advaita doctrine to those who were interested in Kavya and not philosophy. काव्य में interested लोगों के लिए. प्रबोध चंद्रोदया. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे. Question number 48. Which of the following Shailendra rulers are known to have friendly relations with their contemporary Indian kings? It is option D, B, C, D. Balaputra Deva, Chudamani Varman and Sri Mara Vijaytunga Varman. Okay? Shailendra rulers थे which belonged to the Indianized dynasty that flourished in Java from 1750 to 1850. The dynasty was marked by great cultural renaissance associated with the introduction of Mahayana Buddhism. So, इसमें आते हैं सबसे पहले बलपुत्र देवा who requested Devpala to grant 5 villages for the monastery at Nalanda. Okay? ये किससे बात करते हैं? यहाँ पर आते हैं देवपाला. इनका एसोसिएशन है देवपाला ऑफ पाला डायनेस्टी. Then चूड़ा मणिवर्मन, इनका एसोसिएशन है. He built a monastery at Nagapattinam in Tamil Nadu known as Chudamani Varman Vihara. इनका एसोसिएशन है राजा से, the Chola king. Okay? The made liberal grants to that monastery. Then Sri Mara Vijaytunga Varman, इनका एसोसिएशन आता है son of Chudamani Varman and completed the construction. इनका भी एसोसिएशन है राजा से. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 49. Razia's accession to throne of Delhi was marked by which of the following features? So it is option A, B, C. हम पढ़ लेंगे. The people of Delhi for the first time in history of Delhi Sultanate decided a succession issue on their own initiative. Therefore, the support of Delhi population constituted the main source of Razia's strength. Delhi population का support. She gave her accession the form of contract when she asked people of dispose her if she did not fulfill their expectations. Just like today's democracy, people's rule. It shows the robustness of the Turkish mind in accepting a woman as a ruler. Yes, because the nobles were somewhat hesitant to accept women as the ruler. Okay, so Iltutmish nominated Razia as he found none of his surviving sons worthy. So it was the nomination of women in preference of son, noble step, and she became the first Muslim ruler in India, medieval India. She contended against her brothers and Turkish nobles to assert her claim.
Okay, she used to hold the court with her face unveiled, and she even hunted and led an army in the war. The people of Delhi first time उन्होंने accept किया था, and their support was the main strength. Then Isami wrote about Razia that she gave her accession through a contract under which she asked people to depose her if she did not fulfill their expectations. Okay, and it indicates the freshness and robustness of the Turkish mind in accepting a woman as ruler. Now question number 50. Which of the following statement regarding Balban's theory of kingship are correct? So our correct answer is option A and C. Kingship is a vice regency of God on earth. The king is the shadow of God. A distinction between highborn and lowborn are constantly emphasized by Balban. Who was Balban? He was ascended on the throne in 1265 on the Delhi Sultanate throne. The theory of kingship propounded by Balban led to the adoption of policy of blood and iron. ठीक है, stern, harsh and violent policy adopted by Balban to separate the internal revolts and meeting with the challenges posed by foreign invaders of Mughals. इस पॉलिसी को क्या बोला जाता है? पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन. सो इनकी थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या थी? किंगशिप इज अ वाइस रेजेंसी ऑफ गॉड एंड किंग इज द शैडो ऑफ गॉड. Balban said the king was representative of God. Kingship is embodiment of despotism. He believed that it is the king's superhuman awe and status which can ensure obedience. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा contributions दिए हैं kingship theory में. He also started 2 systems that you have to let me know in the comments. इसी के साथ हमारा part 1 यहीं पर ख़त्म होता है. Hope you like the video. Do like, share and subscribe. Thank you for watching.